एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ इज 70, कितने बॉयज़ का एवरेज है वो बताया नहीं है, तो आप मान लो नंबर ऑफ बॉयज़ इज बी, तो बॉयज़ का एवरेज है 70। फिर बोला है कि एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 80, कितने गर्ल्स है पता नहीं, आप जी नंबर ऑफ गर्ल्स मान लो, उनका एवरेज 80 है। फिर बोला गया ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल एवरेज को उसे दिखा रहा हूँ, वो बताया 74। अब पूछा है मुझे बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, ठीक है। तो अब आप बताओ, एवरेज में कंसेप्ट क्या होता है, आप नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हो कि यहाँ पे नीचे कितने टर्म्स हैं, एंड ऊपर आप समेशन करते हो कि हर चीज़ का समेशन, जैसे B1 से लेके BB तक, क्योंकि B नंबर ऑफ बॉयज़ है। फिर G1 से लेके GG तक, क्योंकि G गर्ल्स है। एंड टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स का जो जितने नंबर है, कितने बॉयज़ है B बॉयज़ है, एंड कितने गर्ल्स है G गर्ल्स है। तो ये टोटल कितने बॉयज़ और गर्ल्स टोटल मिल गए, एंड ये वाला जो है वो आपको बस बता रहा है स्कोर ऑफ ईच इंडिविजुअल बॉय एंड गर्ल, एंड इन सबको हमने ऐड किया। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में समेशन आ गया, नीचे नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, एंड ये आपका ओवरऑल एवरेज हो गया, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैं हर एक बॉय का स्कोर ऐड कर रहा हूँ फ्रॉम 1, मतलब फर्स्ट बॉय से लेके बीएथ बॉय तक मैं हर स्कोर को ऐड कर रहा हूँ। अब देखो, अब आप मान सकते हो कि पर बॉय हर एक लड़के ने 70 स्कोर किया, ये आप अज्यूम कर सकते हो। हालांकि कुछ बॉयज़ ने 70 से कम स्कोर किया है, कुछ बॉयज़ ने 70 से ज़्यादा स्कोर किया है, बट ऑन एन एवरेज अगर सबको लिया जाए तो हर बॉय ने 70 स्कोर किया है। अगर आप इस अजम्पशन से चलो तो आपका ईजी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा, B1 बॉय ने भी 70 स्कोर किया था, B2 बॉय ने भी 70 स्कोर किया था, B3 बॉय ने भी 70 स्कोर किया था, ऐसे ही बीएथ बॉय ने भी 70 स्कोर किया था, तो इनका एवरेज भी 70 निकल के आता है, राइट। तो अब आप क्या करो, B1 से लेके BB तक अगर आपको सम करना है तो वो कितना होगा, 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70, ऐसे आप कितने बार 70 ऐड करोगे, B टाइम्स आप ऐड करोगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 70B। उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है G, एंड हर गर्ल ने कितने स्कोर किए 80, तो टोटल गर्ल्स का स्कोर कितना आ जाएगा 80G, राइट। तो ये टोटल हमारा स्कोर आ गया। कितने बॉयज़ प्लस गर्ल्स थे, तो इन टोटल B प्लस जी बॉयज़ प्लस गर्ल्स थे, एंड इनका एवरेज कितना था, ओवरऑल एवरेज मैं निकाल रहा हूँ पूरे का 74 था। बस ये इक्वेशन सॉल्व कर दो आप, 70B प्लस 80G इक्वल टू 74B प्लस 74G। अब आप ये 70B को उस तरफ ले जाओ, 74G को उस तरफ ले जाओ फॉर सब्ट्रैक्शन, तो 74 माइनस 74B और 80 माइनस 74 6G। तो आपका आ गया 6G इक्वल टू 4B, और निकालना क्या था आपको, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, तो B/G निकालना था आपको। तो B/G कितना आ जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 3:2, एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मान लो ऐसा हो सकता है कि 30 लड़के थे एंड 20 लड़कियाँ थी, ऐसा एक टिपिकल क्लासरूम सेटअप हो सकता है। थैंक यू। द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 75, वन लीव्स, न्यू एवरेज इज 74। तो सबसे सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 75 से हम क्या समझते हैं कि N1 प्लस N2 से लेके N10 तक इसका एवरेज, और जब हम एवरेज लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n करेंगे, i इक्वल टू 1 से n तक। इसका मतलब है कि आप सारे टर्म्स को ऐड करेंगे एंड जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे है सम ऑफ 10 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे, इसको एवरेज कहते हैं। तो जैसे कि एवरेज ऑफ 2 एंड 4 क्या होता है 3, तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2, तो वैसे ही इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 75। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, N1 से लेके N10 तक का सम आपका आ जाएगा 750। उसके बाद हमको बोला है कि एक स्टूडेंट लीव करता है। अब एक स्टूडेंट लीव करता है तो आप अज्यूम कर लो कि N10 ने लीव कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास 9 स्टूडेंट बचे, एंड उन 9 स्टूडेंट का एवरेज कितना दे रखा है 74। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप N1 से लेके N9 तक जाओगे एंड उसका एवरेज लोगे, एवरेज मतलब अब यहाँ पे 9 टर्म्स है तो 9 से डिवाइड करो, तो उसका एवरेज
74 क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका N1 से लेके N9 तक का जो सम है वो आपका आ जाएगा 74 इंटू 9। तो वो करके देख लो आप रफ वर्क में। 74 इंटू 9, 9 4 ज़ा 36, 7 9 ज़ा 63, सो दिस इज 63 प्लस 3 इज 66। तो ये 666 आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशंस है कि N1 से लेके N10 तक का सम 750 है और N1 से लेके N9 तक का सम है 666। ये दो इक्वेशंस हैं। अब अगर आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास N10 की वैल्यू आ जाएगी। तो N10 की वैल्यू क्या आती है आपकी, 750 माइनस 666, 750 माइनस 666, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 6, ये 14, 6 प्लस 8 इज़ 14। तो आपका कुल मिला के क्या आया, N10 की जो वैल्यू है, जो 10th पर्सन जिसने लीव किया था इस क्यू को, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 84। तो 10th स्टूडेंट ने 84 मार्क्स स्कोर किए एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू। Thank you so much for watching the video to the end. I am Ashutosh Banerjee, a top engineer from an NIT and also a winner of several national level essay competitions. And if you have any doubts or need some guidance, feel free to drop a message in my Telegram or my Instagram DMs. Bye.